Assalamualaikum, good morning all of you. With my bottom of my heart, मैं मुनीब मोहम्मद खान आपके सामने एक नया लेसन लेकर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th साइंस फिजिक्स यूनिट नंबर 1, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है क्लास 10th में, वो ये लेसन है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वो मुझे पता है कि आपने ये लेसन कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इस लेसन को ऐसे पढ़ेंगे कि आपको कंसेप्ट्स पूरे आएंगे समझ और दिमाग में बैठेंगे कंसेप्ट्स, विथआउट आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पूरा समझ आएगा। बस अपने आप को एक जगह पर मुतमईन के साथ पीसफुली बैठो, एक अच्छे अंदाज में पैशन दिखाओ, जीस्ट दिखाओ, होप दिखाओ, कि उम्मीद रखो कि आपको समझ आएगा। आप एक जगह पर बैठो अच्छे से, ताकि आपको ये लेसन पूरा अंडरस्टैंड हो जाए। अगर आज इसका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है तो इट मीन्स दैट 33%, इफ 100%, 33 एंड 33 is equal to 100%, then 33% is complete. First to which से अगर हम स्टार्ट करते हैं लाइट, पहले हम लाइट करेंगे स्टार्ट। लाइट विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ और स्टार्ट आवर टॉपिक लाइट। लाइट पहले हम ऐसे बताएंगे, विदाउट लाइट नथिंग इज पॉसिबल। लाइट के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चीज दुनिया में है तो वो नहीं दिखेगी जब तक लाइट नहीं होगी। लाइट जरूरी है हर किसी चीज को देखने के लिए, लाइट की जरूरत है। लाइट इज द कंपलसरी, लाइट इज द बेसिक। तो लाइट इसलिए इस लेसन में लाया गया, इसीलिए इस साइंस क्लास 10th की साइंस में रखा गया क्या कि इससे बेसिक मिलेगा आपको, क्योंकि लाइट इंपॉर्टेंट है, हर जगह लाइट इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी चीज को देखना होता है तो लाइट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। अपने आप को अपनी टाइम वेस्ट मत करो, ताकि आप बस अगर पढ़ाई पर फोकस करते हो तो जिंदगी में आप कुछ हासिल करो। रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा, बाकी काम रील्स स्क्रॉलिंग करने से या और कोई एक्टिविटी करने से, चैटिंग वैटिंग, इससे कुछ नहीं मिलता। सिर्फ मिलेगा अगर आप पढ़ाई पे अपना टाइम बेनिफिट करते हो स्पेंड, तो वहां से आपको गुड बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं लाइट। मैंने कहा लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which give us sensation of sight. लाइट जब हम पहले बात करते हैं, हर किसी लेसन का पहला बेसिक पढ़ना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके पहले लेसन बेसिक से बना होता है, ताकि आप आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट वो फॉर्म है एनर्जी की, वो शक्ल है एनर्जी की, जिससे हमें सेंसेशन मिलती है, जहानत मिलती है किसी चीज को देखने की। इन सिंपल वर्ड्स, लाइट वो चीज है जिससे हम कोई भी चीज देख सकते हैं। अगर हमारे पास दो आंखें, अगर हमारे पास 5 आंखें हो लेकिन लाइट ना हो तो पॉसिबल देखना नहीं है। बिकॉज लाइट इज द मेन, लाइट इज द कंपल्सरी, इट मींस लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट। अब हो गया ये कंप्लीट। कैन यू रब इट? लाइट को मैं उठा देता हूं यहां से, आपको समझ आए, आपने लिखा होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते आराम से पढ़ो, दिल थाम के पढ़ो। आगे पढ़ते हैं लाइट। जो अगर हम किसी चीज की तालीम करते हैं, अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं, तो हर किसी चीज का अपना अपना सिस्टम होता है। उसी तरह लाइट का भी अपना सिस्टम है। स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी, बुलेट बनाइए जरा। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। जो लाइट की स्टडी करता है, अगर आप लाइट की स्टडी करते हो, एक अच्छे पैमाने पर आप लाइट की स्टडी करते हो, तो उस इल्म को कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, OPTICS, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज ऑप्टिक्स? अगर ऑप्टिक्स आया वर्ड, तो ऑप्टिक्स है क्या? ये ऑप्टिक्स आया कहां से? यहां से डिफाइन करते हैं ऑप्टिक्स। एक बुलेट और बनाए। ऑप्टिक्स is the branch of physics. Optics is the branch of physics. हमने कहा study of light is called optics. Optics is the branch of physics. जो optics है वो एक टहनी है फिजिक्स की। Just like that example से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर just like एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक पेड़ है।
अगर हम एक पेड़ को ऐसे बनाते हैं, मुझे ड्राइंग नहीं आती, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। अगर इसकी मुझे समझाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, शेप को बस समझाना है थोड़ा सा। अगर ये एक टहनी है, इट मींस ब्रांच, अगर ये ब्रांच है, इसी तरह इसे कहते हैं ऑप्टिक्स। अगर फिजिक्स ये है, ये पेड़ फिजिक्स है, अगर इससे एक टहनी ली जाए, इसी तरह यहाँ पर ऑप्टिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसी तरह इस पेड़ की जो एक टहनी है वो ऑप्टिक्स है। अगर दूसरी ब्रांच कहे तो सेल बायोलॉजी, या सेल बायोलॉजी नहीं आएगा, या और कोई चीज आएगा, थर्मोडाइनमिक्स आएगा, और कोई आएगा, सॉरी फॉर दैट, सेल बायोलॉजी, सॉरी फॉर थर्मोडाइनमिक्स से अनदर थिंग आएगा, वो साइंस में आएगा सारे में। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है फिजिक्स। फिजिक्स द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। आया ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये भी कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब फादर ऑफ ऑप्टिक्स कौन है? प्लस पॉइंट लिखिए, फादर ब्लड ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किसने पहले दी? ऑप्टिक्स क्या वजूद किसने लाया? ऑप्टिक्स का वजूद जो कंसेप्ट दिया वो किसने दिया? उसका नाम था, वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उसका नाम था इब्न अल हैथम। इब्न अल हैथम, यहाँ पर ये एक कैपिटल बना दीजिए थोड़ा चीज़। इब्न अल हैथम, फादर ऑफ ऑप्टिक्स इब्न अल हैथम। क्लियर? अब हम आगे बढ़ने की, ये वन शॉट बनाना चाहता था मैं, लेकिन मुझे चाहिए अगर आपको यही पोर्शन आज कंप्लीट हो जाए, तो अगर आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तो रटा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं लाइट हैज ड्यूअल इन नेचर। लाइट हैज ड्यूअल मीन्स टू। लाइट हैज ड्यूअल इन नेचर। व्हाट डज इट मीन? लाइट हैज ड्यूअल इन नेचर। अगर हम बात करते हैं, लाइट ड्यूअल इन नेचर है। पहला नेचर है वेव नेचर, दूसरा नेचर है पार्टिकल नेचर। अगर हम देखें तो लाइट हैज ड्यूअल इन नेचर कहते हैं कि जो लाइट है ये दो शक्लों में अपने रास्ते से चलती है। ये जब किसी पाथ से चलती है तो ये दो रास्ते अपनाती है। एक अपनाती है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर की बात अगर हम करते हैं तो ये है वेव नेचर, इसमें आएगा क्रस्ट और ट्रफ, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है वेव नेचर क्या होता है। और पार्टिकल नेचर होते हैं स्मॉल पार्टिकल ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। लेकिन ये वेव्स में ये स्ट्रेट पाथ करेगा फॉलो, आपको ये याद रखना चाहिए, स्ट्रेट पाथ। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। कैन यू रब इट? आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ओके। अब हम बात करते हैं वेव नेचर की। वेव नेचर क्या होता है? वेव नेचर, समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक वेव। कभी कभार या कभी कभार कह सकते हो, समटाइम्स लाइट ट्रैवल्स थ्रू वेव, ऐसे चलती है कभी लाइट। वेव मीन्स दिस ना। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक वेव। कभी कभार लाइट वेव की शक्ल में इख्तियार करती है। उसके एग्जाम्पल्स आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपने कहा लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, तो उसको कहते हैं, अगर आपने कहा लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर, उसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी। मेन पॉइंट छूट गया था, सॉरी, क्वांटम थ्योरी। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर को कहते हैं क्वांटम थ्योरी। लाइट थ्योरी को कहते हैं क्वांटम थ्योरी। याद रखना क्वांटम थ्योरी, मैं भूल गया था इसे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आती है पोलराइजेशन। यहाँ पर याद रखना है, समझना नहीं है पोलराइजेशन क्या होती है। दूसरा होता है डिफ्रैक्शन, बस ये याद रखना है। समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक वेव। आप कभी कभार देखते हैं कि लाइट, समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक वेव की शक्ल में चलती है, तो उस टाइम आते हैं पोलराइजेशन एग्जांपल और डिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर डिस्कस करते हैं। Sometimes light behaves like particle. Sometimes light behaves like particle.
कभी कभार लाइट पार्टिकल नेचर भी इख्तियार करती है। कभी कभार जब आप अगर लाइट की बात करते हैं तो जब लाइट चलती है तो वो कभी अपना लाइट पार्टिकल नेचर भी इख्तियार करती है। पार्टिकल एनर्जी मतलब पार्टिकल नेचर मतलब अगर आप यहाँ पर एक टुकड़े बनाते हो जस्ट लाइक दैट पार्टिकल्स में इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, वो मगर स्ट्रेट शक्ल इख्तियार करेंगे, ये स्ट्रेट चल रहे हैं तो इसे कहते हैं पार्टिकल नेचर। एग्जाम्पल आएगा रिफ्लेक्शन। अभी आपको पता नहीं होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेकिन आपने पढ़ा, शायद आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा, लेकिन मैं आगे दूसरे लेक्चर में ये डिस्कस करूंगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा आपसे, जब आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं तो वहां से चार्ज कैसे बनता है, वहां से चार्ज कैसे आती है, वहां से एनर्जी कैसे आती है, सोलर एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स जो होते हैं, फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल नेचर वही होता है। जो फोटॉन्स होते हैं उसमें एनर्जी बंडल ऑफ ए स्मॉल पैकेट बंडल ऑफ एनर्जीज, जो फोटॉन्स होते हैं वो एनर्जी लाते हैं उस सोलर पैनल पे ड्रॉप करते हैं, उस सोलर पैनल उसको अपनी अंदर एब्जॉर्ब करके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, तभी हम वहां से लाइट हासिल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम बात करते हैं मिरर की। व्हाट इज मिरर? तीसरी चीज जो आती है इसमें मिरर। व्हाट इज मिरर? मिरर की बात करते हैं। मिरर, मिरर, मिरर वो चीज है, अ मिरर इज ए गिलास जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन दूसरी साइड से हो। अगर दोनों साइड पॉलिश्ड हो तो मिरर नहीं है, अगर दोनों साइड ट्रांसपेरेंट हो, लाइट आर पार जाएगी, वो भी मिरर नहीं है। मिरर का मिरर इट मींस दैट लाइक दैट, दिखाता हूं मिरर, वेट, जस्ट लाइक ये मिरर है, इसका पॉलिश्ड साइड ये है, एक साइड पॉलिश्ड होना चाहिए, दूसरा साइड हो जाएगी रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंटल रिफ्लेक्टेड है, अभी आपको पता नहीं होगा इंसिडेंटल रिफ्लेक्टेड, लेकिन आप यहां पर ध्यान रखो, बस याद रखो, आगे जाके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्यों हुई? क्योंकि यहां पर लगी है पॉलिश, लाइट यहां से नहीं जाएगी और हो जाएगी रिफ्लेक्शन, तो ये मिरर। अ मिरर whose one surface is polished and reflection takes another side, जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन दूसरी साइड। लिखिए रिफ्लेक्शन, a mirror whose one side is polished and reflection takes place another side. A mirror whose one side is polished, जिसका एक साइड में पॉलिश लगी हो, रिफ्लेक्शन दूसरी साइड से हो जाए, उसी कहते हैं मिरर। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, spherical mirrors, type of mirrors whose one side, spherical mirror पहले पार्ट होता है एक हॉलो स्फीयर का। मैं एक स्फीयर बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर, जस्ट लाइक दैट। ये स्फीयर है, अगर इसको हम कट करते, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, एक साइड को हटा दिया जाए, हो गया, हो गया। इसका कहना है स्फेरिकल मिरर होता है पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ये वो हिस्सा होता है पूरे स्फीयर का, एक खाली हिस्सा जहां से एक साइड पॉलिश्ड हो या अंदर से पॉलिश्ड हो या बाहर से पॉलिश्ड, इसकी किस्में आएंगे फिर वहां इसका करिए। जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो और रिफ्लेक्शन दूसरी साइड से हो, उसे कहते हैं ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर whose one side is polished and reflection takes place another side। लिखिए डेफिनेशन, spherical mirror is a part of hollow sphere। आप मेरे साथ लिखो, whose one side is polished and reflection takes place other side।
स्फेरिकल मीन्स ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, वो टुकड़ा है, वो एक आधा हिस्सा है स्फीयर का जिसके एक साइड से पॉलिश लगी होती है और दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्या नहीं रॉबिट? अब स्फेरिकल मिरर्स को आगे ले जाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स। Two types of spherical mirrors. Concave mirror, convex mirror. स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स है, एक है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स। एक एक करके पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट आर कनकेव मिरर। कंफ्यूजन होता है कनकेव और कन्वेक्स में, लेकिन आज मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ये आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा इनकी डेफिनेशन कि आपको कयामत तक नहीं, आप कभी नहीं भूल जाओगे कैसे होता है। आपको पूरा कंसेप्ट बैठेगा दिमाग में कि आपने कैसे पढ़ा था। आपने यहाँ पर रटा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना है डेफिनेशन जो वर्ड आता है। साइंस में एक चीज अच्छी है, जहां पर हमें वर्ड दिखता है उस वर्ड से जुड़ी होती है उसे अपना काम, उस वो वर्ड अगर हम उस वर्ड को अच्छे से पढ़े, उस वर्ड को अच्छे दिल से पढ़े, तो वो वर्ड हमें पूरी आधी से ज्यादा या 1/3 मीनिंग तो देता ही है वो वर्ड, या वो हमें देता है तीसरा हिस्सा देता है वो सेंटेंस की मीनिंग। अगर आपको देखना है कोई वर्ड होता है कंबशन, कंबशन मीन्स किसी चीज का जमा होना, अगर हम फिर उसकी डिफिनेशन लिखे तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह कनकेव मिरर, पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स। पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, केव, केव पर ध्यान रखना। केव, केव सबको पता ही होगा, गुफा होती है केव। केव लाइन इज इन द डेन, कहते हैं ना डेन, डेन मींस केव, केव मींस गुफा। देखो कनकेव मिरर, पहले याद रखो कि कनकेव मिरर होता क्या है। कनकेव रिफ्लेक्शन हो जाएगी अंदर से, दैट मींस अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर है, अगर रिफ्लेक्शन, अगर पॉलिश बाहर से लगी है जस्ट लाइक दैट, अगर रिफ्लेक्शन अंदर से हो रही है रिफ्लेक्शन अंदर से, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर रिफ्लेक्शन अंदर से हो रही, अगर पॉलिश बाहर से लगी है, रिफ्लेक्शन अंदर से हो रही है, तो कनकेव मिरर। कनकेव इट मींस गुफा अंदर से रिफ्लेक्शन कर रही है और बाहर से पॉलिश लगी है, तो कनकेव मिरर। इन सिंपल वर्ड्स, बाहर से पॉलिश, a spherical mirror whose inner side is reflected and outer side is polished. In simple words में definition लिखता हूँ, पूरा concept हो जाएगा clear. A spherical mirror whose outer outer side is polished and reflection takes place inside. A spherical mirror whose outer side is polished and reflection takes place side. उसकी जो वो कनकेव मिरर, वो मिरर है स्फेरिकल मिरर्स की जिसके बाहर के साइड से पॉलिश लगी है और अंदर से रिफ्लेक्शन होती है, इट मींस कनकेव मिरर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप, दो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्स। कन्वेक्स, कन्वेक्स, कनकेव में जो हमने पढ़ा उसका अपोजिट आता है कन्वेक्स। नजर रखिए, यहां से अंदर से पॉलिश हो जाएगी, वैक्स, वैक्स मींस बाहर से है, वैक्स मुलायम, ये रिफ्लेक्शन होती है बाहर से। कन्वेक्स वो मिरर है स्फेरिकल मिरर्स का, वो टाइप है स्फेरिकल मिरर्स जिसके अंदर साइड से पॉलिश लगी है और रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस आउटर साइड। A spherical mirror whose inner side is polished and reflection takes place outside. Convex mirror वो मिरर है whose inner side is
पॉलिश्ड, जिसका अंदरूनी हिस्सा पॉलिश किया होगा और रिफ्लेक्शन बाहर से हो, उसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या नहीं रहा आपने स्क्रीनशॉट उठाया? ओके, चलिए आगे। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसके बाद मुझे लगता है कि इस लेक्चर के बाद मुझे अगला लेक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम्स आ रहे हैं नज़दीक, बहुत ही कुछ ही दिन बचे हैं उनके एग्जाम्स के। तो मैंने सोचा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बताता हूँ जो टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, वो डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th के एग्जाम में। मैक्सिमम 25 हो गए क्वेश्चंस वो, मगर पूरी गारंटी है कि 90% मार्क्स आएंगे ही आएंगे उसमें से। फिर बात करते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। यूजेस ऑफ अलग से पढ़ना है, कनकेव एंड कन्वेक्स पढ़ा हमने अलग अलग से। अब हम यूजेस करते हैं, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर फर्स्ट यूज, पहले आप याद रखिए यहां पर कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग कनकेव मिरर जो होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग जो एक चीज को बड़ा बनाता है। अगर ये छोटी सी चीज है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल है, अगर मैं इसे कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन करवाता हूं तो ये बन जाएगा बड़ा। वही अगर बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, तो ये शक्लों को छोटा बनाता है, ये शक्ल को एक छोटा बनाता है। और डाइवर्जिंग मिरर मींस अगर हम डाइवर्जिंग मिरर पर एक लाइट डालते हैं, अगर वो लाइट वहां से रिफ्लेक्शन होकर वापस आती है तो वो लाइट एकदम से बिखर जाती है। इट मींस दैट अगर यहाँ पर एक कनकेव मिरर लगा है, मैंने यहाँ पर लाइट डाली तो ये लाइट पूरी बिखर जाएगी, एकदम से बिखर जाएगी। बिखर जाएगी मतलब डाइवर्जिंग हो जाएगी। डाइवर्जिंग मींस बिखरना, पूरा वर्ड ही मीनिंग दे रहा है यहाँ पर। डाइवर्जिंग मींस बिखरना। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर कन्वर्ज, अगर मैं लाइट को यहां से एक बड़े पैमाने से डालता हूं, ये एक लाइट को एक ही पॉइंट पर समेटेगा। इट मींस कन्वर्ज करेगा, एक ही समटना, एक ही पॉइंट पर फोकस करना, तो उसे कहते हैं कन्वर्जिंग। आया समझ? कैन आई गो अहेड? अब बात करते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर्स। यूज ऑफ कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। Concave mirrors are commonly used in torches। कनकेव मिरर जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं टॉर्चेस में। शायद आपने आज टॉर्च नहीं देखी होगी, क्योंकि आज हमारे पास एंड्रॉयड फोन्स है और कुछ भी है, स्मार्टफोन्स है, उनमें फ्लैश लगी होती है, लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जब पुराने ज़माने में हमारे घर वालों के पास फोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं है, तो एक बैटरी का इस्तेमाल किया था जिसे टॉर्च कहते थे। आज भी कहीं पर इस्तेमाल होती है वो टॉर्च, जस्ट लाइक दैट। टॉर्च ऐसी होती थी कुछ, इस पर एक कनकेव मिरर लगा होता था, जिसकी वजह से लाइट डाइवर्जिंग होती थी, लाइट फैल जाती थी। अगर हम कहीं पर जाते, तो अगर आप दूर से देखते किसी चीज को, फोकस करते किसी पर, तो लाइट बिखर जाती। तो पूरा मंच, अगर हम रोड देखिए, आप अगर रोड से आप जाते हो तो रोड आपको पूरा दिखेगा उस लाइट की वजह से, ताकि लाइट डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है चारों तरफ, तो सब कुछ दिखेगा ही दिखेगा। सेकंड यूज एज यूजेस इन शेविंग मिरर्स। समझाता, कनकेव मिरर जो यूज होता है वो शेविंग मिरर्स में यूज होता है। जब आप कभी लड़के लोग जब कभी सलून जाते हैं तो वहां लगे होते रहते हैं कनकेव मिरर्स। क्यों लगे होते हैं मेरे कनकेव मिरर्स? आपने कभी सोचा नहीं होगा, मैंने भी नहीं सोचा। फिर जब मैंने पढ़ा तो मैंने फिर सोचा और मैंने फिर ध्यान दिया, फोकस किया। आप ही फोकस करना, जब आप नेक्स्ट टाइम विजिट करोगे हेयर ड्रेसर, सलून क्या बोलते हो, वहां देखना क्यों कनकेव मिरर लगे होते हैं, क्योंकि वो शक्ल को बड़ा बनाते हैं। आपने कभी कनकेव मिरर में अपनी शक्ल देखी है, तो वो आपकी शक्ल को थोड़ा बड़ा बनाएंगे आप, ताकि आपको पूरा अंदाजा हो कि आपकी शक्ल में दाग मत है, क्या मत है, कुछ मत है। वो यह से शेविंग मिरर में लगे होते हैं। तीसरा इस्तेमाल जो है कनकेव मिरर यूज डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर यूज करते हैं। आराम से डेंटिस्ट शायद समझती है। डेंटिस्ट कनकेव मिरर डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। आप कहोगे डेंटिस्ट होता क्या है?
जिस तरह हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, इसीलिए टीथ के डॉक्टर को कहते हैं डेंटिस्ट। इट मींस डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मींस जो दांत का डॉक्टर होता है उस डेंटिस्ट। दांत की शक्ल को बड़ा बनाने के लिए एक डेंटिस्ट यूज करता है कनकेव मिरर। मुझे लगता है यहाँ पर कनकेव मिरर की 1, 2 और 3 बस ये एग्जाम में लिखना है, वहां पर आएगा 1 या 2, आपको 3 मैंने लिखा है तो मैक्सिमम है बस। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। शायद वो इस पोर्शन का लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा कन्वेक्स मिरर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपका प्यार चाहिए कि आपने क्या समझा, मेरी कहीं पर खामी मत रही, अगर कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं अगली बार वो गलती ठीक ना दोहराऊं, वो ठीक कर सकूं वो गलती। कन्वेक्स मिरर यूज, कन्वेक्स मिरर होता है, आपने जब गाड़ी में आप गए हो, कभी कोई चलाता भी होगा आप में से, जब आप गाड़ी में चढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि ड्राइवर सर के एक साइड में एक रियर व्यू एक मिरर लगा होता है। वो किस लिए होता है? वो आपने कभी सोचा होगा कि वो ड्राइवर के स्टाइल के लिए लगा होता है, पर नहीं, वो लगा होता है जो ड्राइवर के बैक साइड से ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए, उसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर द रियर व्यू। जो एक ड्राइवर के पीछे से बैक साइड से ट्रैफिक आ रहा है कि वो ड्राइवर देख सके कि मेरी साइड में कौन सी गाड़ी चल रही है। अगर मैं गाड़ी को उस साइड लेता हूं तो उसे टक्कर ना आए, वो पीछे साइड से देख सके कि गाड़ी कौन सी आ रही है, कैसे आ रही है, कोई एम्बुलेंस मत आ रही है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन रियर व्यू। कन्वेक्स मिरर यूज्ड, एक सेकंड मैं ऐसे लिखता हूं इसको। कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन रियर व्यू, स्पेलिंग ठीक करना, व्यू ऑफ द व्हीकल। जो ड्राइवर के पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, ताकि वो ड्राइवर देख सके कि मेरे पीछे से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो यूज करते हैं कन्वेक्स। क्यों करता है कन्वेक्स मिरर यूज? क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर, पहले मैंने बताया कि कन्वेक्स मिरर शक्लों को छोटा बनाता है, कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर शक्लों को बड़ा बनाता है। अगर पीछे से 15 गाड़ियां आ रही है, 15 गाड़ियां आ रही है, ये गाड़ी चल रही है, यहाँ से इनको देखना है, इन गाड़ियों को देखना है, तो इसमें कन्वेक्स मिरर इसलिए लगा होता है क्योंकि ये शक्ल को छोटा बनाता है। ये 15 व्हीकल्स को इसी शीशे में झमट के रखेगा, ताकि आप ये ड्राइवर देख सके कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, ताकि फोकस रहे ड्राइवर का कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है पीछे से, पूरा दिखेगा इसमें। क्योंकि ये शक्ल जो है, ये अगर एक कनकेव मिरर ये बड़ा बना दी तो एक ही दिखती, इसीलिए कन्वेक्स मिरर यूज था, शक्लें छोटी हो इसीलिए ये इसमें दिखे, ताकि ड्राइवर पीछे से अपना ट्रैफिक देख सके, इसलिए यूज होता है कन्वेक्स मिरर। अब दूसरा यूज कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन shops for security। सिक्योरिटी में शायद कुछ उल्टा ही लिख दिया ना। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन शॉप्स फॉर सिक्योरिटी। जब आप कभी मॉल विजिट करते हो, जब आप कभी एक बड़ी दुकान में विजिट करते हो, जब आप कभी एक अच्छे शानदार होटल या किसी और में विजिट करते हो, वहां पर लगे होते हैं सीसीटीवी कैमरास, वहां पर उनमें यूज होता है कन्वेक्स मिरर, ताकि वो देख सके कि हमारे कोई डेंजर मत है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द, वो वॉच कर सके। इसीलिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है, ताकि पूरी शक्लें दिखती है वहां पर, वो शक्लों को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैंने पहले कहा था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एसेंशियल साइड, ये कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने कहा लाइट है ज्वेलरी नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, उसे कहते हैं क्वांटम थ्योरी, ये भी कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने कहा लाइट, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, फादर ऑफ ऑप्टिक्स इब्न अल हैथम, ये भी हो गया था। फिर मैंने कहा मिरर क्या होता है, मिरर जिसमें एक साइड का पॉलिश्ड होता है, दूसरी साइड। फिर मैंने कहा स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव मिरर वो मिरर होता है, मैं ऐसे नहीं कह सकता, कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी बाहर साइड से पॉलिश लगी हो और अंदर से रिफ्लेक्शन होती है। कनकेव मिरर वो होता है जिसके अंदर साइड से पॉलिश्ड होती है और रिफ्लेक्शन बाहर से होती है। फिर मैंने कहा यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। थैंक यू, क्या आपको समझ आया होगा।
एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फायदा नहीं, मैंने पूरा फाड़ दिया एनसीईआरटी को, जो भी मैंने पूरी एनर्जी दिखाई इस लेसन में, मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है पूरा। मैंने एक बिट, आप एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो, आप कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने पूरा उसको फाड़ दिया है एनसीईआरटी को। जो भी उसमें पॉइंट था, जो भी मेन पॉइंट था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो भी बेसिक था, मैंने बता दिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन के साथ। अगर रिफ्लेक्शन भी हुआ तो पॉसिबल है, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा रिफ्लेक्शन। लेकिन याद रखिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।